कि जो भाजपा में रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को गाली देने का काम किया, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के कार्यकर्ता गोपाल फाजिल नगर से भूसा भर के भेजेंगे। जाति की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य न जात का व्यक्ति है, न जमात का व्यक्ति है, केवल स्वार्थ का व्यक्ति है। कि असली कुशवाहा इज गंगा सिंह कुशवाहा, असली कुशवाहा इज सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य इज नकली कुशवाहा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की फाजिल नगर विधानसभा में। चूंकि ये विधानसभा हॉट सीट है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और इसी के मद्देनजर हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ के यानी कि फाजिल नगर विधानसभा के प्रवासी प्रभारी, बिहार से आए हुए भाजपा के कद्दावर नेता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं रवि जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इंटरव्यू करने के लिए सोचा। पॉइंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आप लोग किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, विशेषकर फाजिल नगर विधानसभा में? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है। विकास का मुद्दा है जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। हमने विकास करके दिखाया, हमने कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम किया है, और ये जो हमने जनता का सेवा करने का काम किया है। तो हमारा सेवा, कानून व्यवस्था और विकास, ये तीन बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से आपकी पार्टी के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी कहा जाए, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि आप ही की पार्टी के नेता थे कल तक, आज वो यहाँ से आपके विरोध में खड़े हैं। और उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा रूपी सांप को स्वामी रूपी नेवला खत्म करेगा। फाजिल नगर विधानसभा में किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर उनकी इस बात का जवाब देने के लिए? देखिए, ये जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का कैंडिडेचर फाजिल नगर के लिए अनाउंस हो गया, फाजिल नगर के भाजपा कार्यकर्ताओं में एक गजब का उत्साह आया। और उत्साह इस नाते आया कि जो भाजपा में रह करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को गाली देने का काम किया, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के कार्यकर्ता गोपाल फाजिल नगर से भूसा भर के भेजेंगे उसको। ये उत्साह आया है लोगों में। औकात दिखा देनी है स्वामी प्रसाद मौर्य को। सांप और नेवला की बात करते हैं, उनकी हाल सांप और छुछुंदर का होगा, नेवले का नहीं है। वो छुछुंदर है, भगोड़ा है। जिस थाली में छेद खाता है स्वामी प्रसाद मौर्य, खाता है उसी थाली में छेद करता है, लोगों में भेद करता है। आज आगे फाजिल नगर में क्यों आगे लगा कि 10 साल से कुशवाहा एक विधायक है तो हम चलेंगे, तो वहां कुशवाहा समाज के लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे, उनको कोई रोजगारी बेरोजगारी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि रोजगार मंत्रालय उन्हीं के पास था, उसी के मंत्री थे। लेकिन भाजपा में लगा कि उनका स्वार्थ अब सिद्धि नहीं हो रहा है, भाजपा को तोड़ने का काम कर रहे थे, भाजपा से बार्गेनिंग करने का काम कर रहे थे, और भाजपा ने उनके बार्गेनिंग को किनारे कर दिया, तो भाजपा के विरोधी हो गए और फाजिल नगर में चले आए मुंह उठाने के लिए आरपीएन सिंह के डर से। उनको लग गया कि मैं पडरौना में निश्चित हार रहा हूं, तो इसलिए वो आ गए फाजिल नगर। कि फाजिल नगर में 10 साल से कुशवाहा विधायक है, वहां हमारी सीट सुरक्षित है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है, लोकल फॉर वोकल। फाजिल नगर की जनता समझ रही है कि प्रधानमंत्री के नारे को साकार करना है और लोकल को वोकल बनाना है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति को बनाना है। मतलब लोग स्थानीय बनाम बाहरी की आप लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं फाजिल नगर विधानसभा? बिल्कुल। जनता के बीच आप जा रहे हैं। जनता के बीच में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का, लड़ने वाले का, संघर्ष करने वाले, सेवा करने वाले का, और भगोड़ा का, इसकी लड़ाई है। जाति की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य न जात का व्यक्ति है, न जमात का व्यक्ति है, केवल स्वार्थ का व्यक्ति है। यदि वह जाति की राजनीति करते रहते तो एक कुशवाहा होकर के कुशवाहा के खिलाफ लड़ने नहीं आता। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो ये सोचना चाहिए था कि चलिए भारतीय जनता पार्टी से भी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है तो मेरा ही है, दूसरे जगह से हम लड़ते, यहाँ से वो लड़ता। तो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा बन के लड़ने आए, इसका मतलब कि जाति से भी मतलब नहीं है, केवल स्वार्थ से मतलब है। लेकिन फाजिल नगर की जनता बता देगी कि असली कुशवाहा इज गंगा सिंह कुशवाहा, असली कुशवाहा इज सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य इज नकली कुशवाहा। तो यहाँ असली और नकली की भी लड़ाई है। असली और नकली की भी लड़ाई। आप प्रवासी प्रभारी हैं, आपका क्या प्रभाव रहने वाला है
इन चुनाव परिणामों में, खासतौर पे फाजिल नगर के आप प्रवासी प्रभारी बनाए गए हैं, आपका क्या प्रभाव रहेगा, क्या योगदान रहेगा इस चुनाव परिणाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है जी और भारतीय जनता पार्टी जो है समाज के रचना के लिए काम करती है जी और हमारे जैसे कार्यकर्ता, लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में समर्पित हैं और इसलिए समर्पित हैं कि भाजपा का कार्य ईश्वरीय कार्य है और इसके कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं। हमारा संगठन का काम है, हमारा बूथ कमेटी है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, हमारी पूरी मंडल की कमेटी है, विभिन्न मंच और मोर्चों की कमेटी है। तो हमारा काम इस संगठन को दुरुस्त करना, सबको एकत्रित करना और एक एक वोट की चिंता करके वोट को कास्ट करवाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये मेरा काम है जिसको मैं बखूबी कर रहा हूँ और हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और उस काम को हम लोग कर रहे हैं और हम उस काम के आधार पर कह रहे हैं क्योंकि हम धरातल पर हैं, गांव में हैं, बूथ पर हैं, घर घर में हैं। 21 लोगों की कमेटी हमारी एक बूथ पर काम करती है और सभी लोगों के घर का एक एक वोट पड़ेगा और यहाँ से भारी मात्रा में हम लोग चुनाव जीतेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का खेल खत्म है, वो तो फंस गया है बेचारा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों की जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यह लड़ाई केवल जीत और हार की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, यह लड़ाई समाज के रचना की लड़ाई है, यह लड़ाई समाज को बनाने के लिए है, देश को बनाने के लिए है, राज्य को बनाने के लिए है, प्रदेश को बनाने के लिए है। इसलिए प्रदेश के खुशहाली के लिए, देश के तरक्की के लिए, लोगों में शांति, अमन, चैन कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और हमारे फाजिलनगर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, उनके कमल निशान वाले बटन पर अपना बटन दबा करके 3 तारीख को भारी मतों से मतदान करें। पहले मतदान, फिर जलपान और तब उसके बाद से अपना कोई काम ऐसा करके जिताने का काम करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर चल पड़ा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की फाजिलनगर विधानसभा में प्रवासी प्रभारी की भूमिका निभा रहे बिहार भाजपा के कद्दावर नेता श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको पहले भी रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।